you which we are going to do is 92 है. After femoral hernia repair, swelling over the incision site is due to damage to the femoral vein. ठीक है, femoral vein की डैमेज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे साइट ऑफ सर्जरी पे swelling है. After sciatic nerve injury, which muscle will be spared? तो it is gluteus maximus muscle. Prostaglandin feature as it is involved in gastric ulcers. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या फीचर है कि इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर इन्वॉल्व इन गैस्ट्रिक अल्सर्स. गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट कंटेन्स गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी. ठीक है, अब कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं और हमने याद रखना है कि इन लिगामेंट से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं. क्लियर? सबसे पहले स्पाइनो रीनल लिगामेंट या इसको लेनो रीनल लिगामेंट भी कहते हैं. इससे कौन सा स्ट्रक्चर पास कर रहा है? इससे पास कर रहा है स्प्लेनिक आर्टरी वेन. स्प्लेनिक आर्टरी है, स्प्लेनिक वेन एंड टेल ऑफ पैंक्रियास. कहाँ से पास कर रहा है? स्पाइनो रीनल या फिर लाइनो रीनल लिगामेंट से. द नेक्स्ट इज गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट से क्या पास करता है? शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स. क्लियर? अगला हमारे पास है गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट. तो इससे गैस्ट्रिक वेसल्स पास करते हैं. अगला है गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट हैज़ गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज. द नेक्स्ट इज हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट हैज़ द पोर्टल ट्राइएड. ठीक है, हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट में क्या है कि पोर्टल ट्राइएड है. और पोर्टल ट्राइएड में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, कॉमन बाइल डक्ट है. ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है वो पोर्टल ट्राइएड के अंदर मौजूद होते हैं. द नेक्स्ट इज़ फेल्सीपारम लिगामेंट. तो फेल्सीपारम लिगामेंट में क्या होता है कि इट इज़ टेरेस हिपैटिस एंड पेटेंट पैराएम्ब्लाइकल वेन. इज़ दैट क्लियर? अब ये 5 हमारे पास लिगामेंट्स हैं और इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स पास करती हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? क्लियर है? The next is a patient having abdominal pain upon ingestion of distal third of duodenum necrosed. Which artery is involved? तो distal third of duodenum. तो कौन सी आर्टरी? inferior pancreatico-duodenal artery is involved. अगला है muscles of the back are supplied by dorsal rami of spinal nerve. ठीक है, अब हमें पता है कि डोर्सल बैक के मसल्स को क्या सप्लाई कर रहा है? डोर्सल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व. डॉट्स स्टैंड फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट कोर्स फॉर टीबी. ठीक है, डॉट्स क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. ये किसका होता है? टीबी का होता है. द नेक्स्ट इज लोकल एनेस्थेटिक एजेंट मैक्सिमम पोटेंट प्रोटीन बाइंडिंग. प्रोटीन बाइंडिंग किसके अंदर होती है? ब्यूपिवाकेन. आप में से एक आज के हाई यील्ड में ये भी मेंशन करो कि मैक्सिमम प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी है? ब्यूपिवाकेन की है. A patient whose biopsy taken from macular area showing Langerhans cells in multiple necrotic areas. The cause is leprosy. ठीक है, लेप्रोसी में क्या होता है? हमारे पास Langerhans cells मौजूद होते हैं. ठीक है, और अगला है मल्टीपल नेक्रोटिक एरियाज भी हैं. विच क्रेनियल नर्व हैज़ बोथ द एफरेंट एंड ईफरेंट फाइबर्स. तो ये हमारे पास कौन सी नर्व है? फेशियल. तो क्रेनियल नर्व 7 जो है फेशियल नर्व, इसमें आफरेंट और ईफरेंट दोनों के दोनों फाइबर्स मौजूद हैं. अब अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टिब्यूलर नर्व जो है वो हमारे पास क्या है? एफरेंट है. हाइपोग्लोसल नर्व हमारे पास ईफरेंट नर्व है, जबकि फेशियल नर्व हमारे पास एफरेंट और ईफरेंट दोनों हैं. ठीक है, फाइबर्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The next is old young women presented with bluish discoloration of the hand on cold exposure. तो this is due to primary Raynaud's phenomena. ठीक है, it is natural physiological. जब भी हमारा cold का exposure होगा तो क्या होगा? bluish discoloration of fingers हो जाएगा. Patient presented with testicular mass. It was diagnosed as yolk sac tumor. what is follow up marker for this patient? तो यॉर्क सैक ट्यूमर के अंदर आप क्या फॉलो अप करवाओगे? अल्फा फीटोप्रोटीन. आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में आप ये भी मेंशन करो यॉर्क सैक ट्यूमर और आगे एरो लगाओ अल्फा फीटोप्रोटीन्स. ठीक है, द नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन मैक्सिमम कंसनट्रेशन इन ह्यूमन मिल्क इज IgA. ठीक है, IgA जो है ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है. ये भी आप आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में लिखोगे.
अगला है विच वेस्कुलर पार्ट ऑफ फिब्यूला इज़ यूज्ड एज अ बोन ग्राफ्ट। तो बोन ग्राफ्टिंग के लिए हम कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं? मिडल पार्ट ऑफ फिब्यूला। क्लियर। ओबीज फीमेल प्री सर्जरी हैड टेकन जेंटामाइसिन बीडी, ठीक है, जेंटामाइसिन बीडी में ले रही है, लाइकली टू बी हैव बीन इम्पेयर्ड। तो ये हमें क्या कॉज कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओबीज पेशेंट के अंदर क्या होगा कि ये जो जेंटामाइसिन है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं होगी। क्लियर। अब आप हाई यील्ड पॉइंट्स में ये चीज़ भी मेंशन करो कि जेंटामाइसिन की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं होती ओबीज के अंदर, और नॉन ओबीज के अंदर जेंटामाइसिन की एक्सक्रीशन जो है वो नहीं होती, ठीक है, इम्पेयर्ड होती है। समझ आई? आप में से कोई एक आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में नोट कर लो कि जेंटामाइसिन की डिस्ट्रीब्यूशन ओबीज पेशेंट में अच्छी नहीं होती, ठीक है, और इसकी एक्सक्रीशन जो है वो नॉन ओबीज में अच्छी नहीं होती। क्लियर। The next is a person who is unable to button and hold pen due to damage of which muscle? तो it is due to ओपोनेंस पॉलिसिस, ठीक है, ओपोनेंस पॉलिसिस की डैमेज या लीजन की वजह से जो है ऑपोजिशन नहीं हो पा रही, ठीक है। अगला है कि हाइपर कैल्सीमिया लीड्स टू सिस्टोलिक अरेस्ट। ये चीज़ हम बहुत पहले भी कर चुके। हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है? सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट होता है। क्लियर। आप में से कोई एक मुझे आज ये भी एमसीक्यू ये वाला पॉइंट भी हाई यील्ड में लिख के भेजेगा। हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है? सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट होता है। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। क्लियर। अब आपने इस चीज़ को ऐसे याद करना है कि हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैलीमिया का सिर्फ याद करना है। हाइपर कैल्सीमिया में क्या हो रहा है? सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट हो रहा है, जबकि हाइपर कैलीमिया में क्या हो रहा है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो रहा है। दैट इज़ क्लियर। सो द नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये हमारे पास क्या है? इट इज़ पोस्टीरियर टू राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, क्रेनियल टू द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। ये आपको पता होना चाहिए सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की लोकेशन, ठीक है, कि ये कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। The next is a patient has palpable pruritic rash, raised cut and burning sensation of hand and feet. He has also have urine plasma proteins. The diagnosis is HSP. HSP stands for anyone?